हाँ तो आर्यन, आज का रिवीजन का क्या है टॉपिक? हाँ, कल पीडीएफ भेज दिया था तो। हाँ, बहुत लेट भेजा था। अच्छा अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरा पढ़ के आओ। ठीक है, तो सिंपली पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैथमेटिकल फॉर्म, कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट हम लोग जब फाइंड करते हैं तो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और उसको हम एक यूनिट चार्ज को एक रेफरेंस पॉइंट से या इन्फिनिटी पॉइंट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक जब लाते हैं तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क स्टोर होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल थोड़ा सा ही डिफरेंस है। पोटेंशियल जब हम लोग फाइंड करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे ये हमारा यूनिफॉर्म फील्ड का डायरेक्शन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां पर एक सोर्स चार्ज है, और ये सोर्स चार्ज का फील्ड पैटर्न जब हम ड्रॉ करते हैं तो रेडियली आउटवर्ड होता है। और इस फील्ड में किसी पॉइंट पर एक चार्ज प्लेस है, मान लो यहीं पर चार्ज क्यू नॉट है। अब इस क्यू नॉट को हम इंफिनिटी से पी पॉइंट तक ला रहे हैं, तो एक एडिशनल वर्क कर रहे हैं, और वो पी पॉइंट तक हम जब लाते हैं तो अगेंस्ट द फील्ड वर्क करते हैं। इसलिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट चार्ज, या आप कह सकते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जो भी कहना सकते हैं, ये चार्ज क्यू नॉट इन टेकिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, इसी को हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। तो जब हम लोग इनिशियल पॉइंट लेते हैं वो अर्थ का एक रेफरेंस पॉइंट है, और वहां का पोटेंशियल इन्फिनिटी, पोटेंशियल एट इंफिनिटी जीरो। इसका मतलब अर्थ एज ए रेफरेंस पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल। तो स्टार्ट जब भी करेंगे हम लोग इंफिनिटी से करेंगे, क्योंकि वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। अब वहां से आपने चार्ज को क्यू नॉट को पी तक कैरी किया, इसका मतलब अमाउंट ऑफ वर्क अगेंस्ट द फील्ड है। तो यहां पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब इनिशियली चार्ज क्यू नॉट यहां था तो फील्ड के डायरेक्शन में जो फोर्स लगा उसको हम लोग इलेक्ट्रिक कहते हैं, और इस इलेक्ट्रिक का वैल्यू क्यू नॉट इंटू ई होता है। और जब आप फोर्स लगा रहे हैं अगेंस्ट द वर्क या अगेंस्ट द फील्ड, या आप कह सकते हैं जो अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा बाय द एक्सटर्नल एजेंट, तो फोर्स बाय द एक्सटर्नल एजेंट जब भी लिखेंगे उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक के जस्ट अपोजिट है। इसका मतलब यहां पर यह वैल्यू आ जाएगा माइनस क्यू नॉट ई। ये चीज आपको दिमाग में रखना है, इसका डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक होगा। इसका मतलब जब अमाउंट ऑफ वर्क आप कर रहे हैं इंफिनिटी टू पी पॉइंट ला रहे हैं तो ये एक्सटर्नल वर्क है। ठीक, मतलब वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी या एजेंट कह सकते हैं आप। तो अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज या पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी, और ये फाइनल हुआ। यदि हम इसको इनिशियल लिखेंगे तो इंफिनिटी भी लाएगा, तो पोटेंशियल हमने कहा इंफिनिटी पर जीरो, इसलिए हम लोग इसको फाइनली पोटेंशियल एट पॉइंट पी अमाउंट ऑफ वर्क फ्रॉम इंफिनिटी टू पी अगेंस्ट द फील्ड बाय द एक्सटर्नल एजेंट, ये लिखा हमने। अब ये किसके इक्वल है? तो अमाउंट ऑफ वर्क इंफिनिटी टू पी, यदि हम इसको लिखेंगे इलेक्ट्रिक को, तो इलेक्ट्रिक का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट टू द एक्सटर्नल, ये आ जाएगा। और ये बाय द एक्सटर्नल एजेंट जब भी लिखते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय क्यू नॉट। चेंज इन पोटेंशियल का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल बाय क्यू नॉट। अब इनिशियल मतलब इंफिनिटी, और इंफिनिटी का पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इसलिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इसलिए इस चीज को दिमाग में यह भी रखना है कि जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो पोटेंशियल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा।
ये चीज हमको दिमाग में रखना, और इसी से हम लोग 2 पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। जब चार्ज को हम किसी रेफरेंस पॉइंट ना लेके एक पर्टिकुलर पॉइंट से, ए से बी या बी से ए, जो भी है, उस कंडीशन में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, और जब एट ए पॉइंट लाएंगे तो पोटेंशियल इन्फिनिटी का 0 रखेंगे इनिशियली, और पॉइंट पी का पोटेंशियल फाइंड कर। यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसी से रिलेटेड हमारा देख लीजिए क्या है। वर्क रिक्वायर्ड इन मूविंग ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, then potential at P is equal to amount of work from infinity to P by the external agent। लिख दिया, इसलिए सबस्क्रिप्ट में एक्सटर्नल लिखेंगे, और एक्सटर्नल और इलेक्ट्रिक के बीच डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए माइनस साइन आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये आ जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी पर यूनिट चार्ज। और यू को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी सिंबल से यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। अब यहां पर ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया जस्ट। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, तीनों हो सकता है। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जब भी निकालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव, निगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव लिखे। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस हैं। मान लो हमने एक एग्जांपल दिया कि यहां पर एक चार्ज Q1 है, यहां पर चार्ज माइनस Q2 है, यहां पर चार्ज Q3 है, और P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। इसका डिस्टेंस यहां से R1 है, इसका डिस्टेंस यहां से R2 है, इसका डिस्टेंस यहां R3। इसका मतलब पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालेंगे तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q3। ठीक, इनका सबका सम कर देंगे, और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। अब इसी को हम लोग यूज कर लेंगे। तो V Q1 का मतलब क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1 डिस्टेंस हो गया। अब यहां पर चार्ज क्या, नेगेटिव, तो यहां पर माइनस साइन आ जाएगा, स्केलर क्वांटिटी है तो Q2 बाई R2 हो जाएगा। इसी तरह से Q3 के कारण से निकालेंगे तो Q3 के कारण से पॉजिटिव है तो Q3 बाई R3। इस तरह से हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे और सबका सम कर देंगे, अलजेब्रिक सम होगा। अब जैसे एक एग्जांपल है कि एक चार्ज 2 माइक्रोकूलम कहता है टेकन फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी। कहता है इफ द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स -40 माइक्रोजूल। इसका मतलब वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट कितना है, -40 माइक्रोजूल है। कहता फाइंड द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, मींस पोटेंशियल एट पॉइंट P। हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, इन्फिनिटी टू P। ठीक है, और कहता है इन्फिनिटी से ला रहे हैं विदाउट चेंजिंग वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, ये है डिवाइड बाय चार्ज Q0। इसका वैल्यू कितना है, -40 माइक्रोजूल और 2 माइक्रो कूलम हो गया। कितना आंसर आ गया, क्लियर आंसर, -20 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए। कहता है व्हेन चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज शिफ्टेड फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इंफिनिटी से P पॉइंट को हम शिफ्ट कर रहे हैं। इट इज फाउंड दैट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो पोटेंशियल एट पॉइंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा, अभी जस्ट बताया, बाई Q0। ये कितना गिवन है, -10, तो माइनस माइनस 10 प्लस हो जाएगा, तो 10 माइक्रोजूल डिवाइडेड बाई 10 माइक्रोकूलम। कितना आ गया, पोटेंशियल आ गया 1 वोल्ट। इतना अमाउंट ऑफ वर्क के कारण से पोटेंशियल फाइंड किया। अब तो कहता है इफ द चार्ज इज डबल्ड,
इसका मतलब पोटेंशियल उतना ही लगा, चार्ज को डबल कर दिया तो 20 माइक्रोकूलम कर दिया, ठीक। एंड टेकन अगेन फ्रॉम इंफिनिटी टू द सेम पॉइंट विदाउट एक्सेलरेटिंग, देन फाइंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या लिखेंगे भाई, अमाउंट ऑफ वर्क फ्रॉम इंफिनिटी टू पी बाय द एक्सटर्नल एजेंट कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 माइक्रो जूल, ठीक। इलेक्ट्रिक के कारण से कितना आएगा, हर्ष बताओ, -20। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे आपको समझ आना है कैसे हम लोग वर्क डन पोटेंशियल एट ए पॉइंट फाइंड करते हैं। तो हम लोग अपने आंसर को वेरीफाई कर ले, यही आ रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पार्ट आ जाए, कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कैसे हम किसी पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल निकालते हैं, तो सिंपली मान लो कि एक चार्ज क्यू है, इस चार्ज क्यू का एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट है। अब इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट ऑब्वियसली चार्ज क्यू के लिए फील्ड रेडियली आउटवर्ड, और हम इंफिनिटी से किसी पॉइंट पी तक हम किसी चार्ज को कैरी करके ला रहे हैं, इंफिनिटी से चार्ज को कैरी करके ला रहे हैं, पी पॉइंट तक लाया, इसके लिए एक एडिशनल वर्क करेंगे, ठीक। अब वो जब इनिशियली वो चार्ज इंफिनिटी पर था और उसको कैरी करके आपने लाया, इसका मतलब अमाउंट ऑफ वर्क बाय द एक्सटर्नल एजेंट, ठीक। अब इस पे यहां जब आपने क्यू नॉट को पी पॉइंट तक लाया, तो उस कंडीशन में ये चीज आपको दिमाग में रखना है कि जो फोर्स लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑलरेडी अभी पढ़ा है भी, ये चीज, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और यहां ये किसके कारण से, इलेक्ट्रिक के कारण से। अब जब एक्सटर्नल के कारण से लिखेंगे तो क्या आएगा, -Q नॉट E। अब ये चीज आपको देखना कि कहां से कहां तक आप चार्ज को कैरी करके ला रहे हो। तो फील्ड का डायरेक्शन पहले ये है, फील्ड के अगेंस्ट आप ला रहे हो, यहां से फील्ड के अगेंस्ट लाए तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट द फील्ड हो गया dr। तो अमाउंट ऑफ वर्क हम लोग लिखते हैं फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब इसको हम ये है बाय द एक्सटर्नल, जब इलेक्ट्रिक का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -Q नॉट E आएगा। इस चीज को दिमाग में रखना है आपको, ठीक। तो -Q नॉट E आया तो फोर्स का वैल्यू ये आ गया डॉट dr, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल रहे हैं पोटेंशियल ना, तो ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क हो गया, पर यूनिट चार्ज कर देंगे, तो वैसे भी निकाल सकते हैं। अब E का डायरेक्शन और dr का डायरेक्शन देख लो, क्या अपोजिट है, इसका मतलब E डॉट dr, E dr cos 180, तो फाइनली क्या आ जाएगा, Q नॉट E dr। इसका मतलब ये क्या, ये फोर्स के बराबर है। अब फोर्स का वैल्यू कितना है, वहां तक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या है, चार्ज Q है, और ये r² है, ये dr, ठीक। तो ये आपका आ गया, और इन जस्ट ए मिनट Q नॉट है, ठीक है, Q नॉट भी लिख देंगे, या F का, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² हो गया, ठीक। तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, Q नॉट, लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है यहां पर, ये सरफेस रफ हो गया, तो Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेट कर देंगे 1/r²,
डी आर, और कहां से, इन्फिनिटी से आर पॉइंट पर ला रहे हैं। ठीक, तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, अमाउंट ऑफ वर्क बाय चार्ज क्यू नॉट इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन क्या आ गया 1/r² का -1/r, इन्फिनिटी टू आर। तो ये बन जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये पोटेंशियल किसके कारण से आपने निकाला, एक्सटर्नल, और यदि इलेक्ट्रिक निकालेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ गया, दोनों चीज दिमाग में रखना है। इसका मतलब पोटेंशियल यदि हम ड्यू टू इलेक्ट्रिक निकालेंगे तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और ये किसके कारण से है, ड्यू टू एक्सटर्नल। क्लियर हो गया। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट P का फॉर्मूला हमारे पास आ गया डेराइव करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ठीक, अब जैसे हमको किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल जब हम निकाल रहे हैं तो इस चीज को हमको देखना पड़ेगा कि पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी क्या मेजर करता है। तो सिंपली हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं, जैसे मान लो कि दो डिफरेंट बॉडी जिसका टेम्परेचर अलग अलग है, T1 और T2। अब हम लोग जानते हैं कि हीट का फ्लो हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर होता है। इसी तरह से दो डिफरेंट कंडक्टर ले लिया, एक का पोटेंशियल V1, एक का पोटेंशियल V2। तो चार्ज का फ्लो हम कहते हैं हायर पोटेंशियल टू लोअर, मींस V1 लार्जर देन V2, तो चार्ज का ट्रांसफर या चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब कहीं भी यह नहीं पता चल रहा है कि कितना क्वांटिटी ऑफ हीट का फ्लो एक बॉडी से दूसरे में हुआ, कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज का फ्लो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में हुआ। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसा क्वांटिटी है जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को बताता है। तो डायरेक्शन होने के कारण से तो मैग्नीट्यूड भी है, तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन वेक्टर क्यों नहीं है, इसका एक यूनिक डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन फिक्स है, और वो क्या है, हायर पोटेंशियल टू लोअर है। इसलिए यूनिक डायरेक्शन के कारण से ये क्या बन जाता है, स्केलर क्वांटिटी। वही कहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को बताता है, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और नेगेटिव हमेशा लोअर टू हायर होगा। ठीक, यही कहता है कि यदि दो कंडक्टर को आपने कांटेक्ट में रखा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। क्लियर। अब कहता है एक ऐसा पॉइंट फाइंड करें, क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं कि जहां नेट पोटेंशियल 0 है। सिंपली यहां पर हमने दो पॉइंट चार्ज लिया, एक 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम और दूसरा -2 इंटू 10⁻⁻6। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। कहता वो पॉइंट निकाले जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम लोग इन बिटवीन द चार्जेस और आउटसाइड द चार्जेस दोनों कंडीशन निकालेंगे। एक कंडीशन नहीं, दोनों कंडीशन निकालना होगा। तो हम लोग एज्यूम कर ले कि यहां पर इसका पोटेंशियल 0 है, इसको हम ए एज्यूम कर लेते, इसको बी यहां पर एज्यूम कर लिए। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। अब कहता है कि पोटेंशियल 0, तो ये वीपी 0, के कांस्टेंट हो गया, चार्ज इस पर कितना है 3 इंटू 10⁻⁻6। पी से ए तक का डिस्टेंस हम एज्यूम कर ले x है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 15 - x है। अब ये डिस्टेंस हमारा x हो गया।
ठीक, दूसरा चार्ज कितना भाई, -2 इंटू 10⁻⁻6 और ये 15 -x हो गया, 0 कर देंगे, ये कैंसिल हो गया। तो 3 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई x, ये 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 15 -x, ये कैंसिल हो गया। कितने आ गए, 45 -3x इज इक्वल टू x, तो 4x आज 2x। हाँ ठीक, तो फाइनली कितने आ गए, 5x, 5x इज इक्वल टू 45। आज नम्रता लगता है पढ़ के आई है। अच्छा, तो 9 सेंटीमीटर पर न्यूट्रल पॉइंट आ गया जहां पर पोटेंशियल 0। एक ये पार्ट आंसर 2 आएगा, एक नहीं। अब यहां पर नेक्स्ट एनसीईआरटी में भी ये प्रॉब्लम था, 3 इंटू 10⁻⁻6 और ये -2 इंटू 10⁻⁻6, यहां पर पॉइंट पी, और हमने आपको बता रखा न्यूट्रल पॉइंट उधर ही लेते जिधर पोटेंशियल या चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉलर हो। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखेंगे, इधर स्मॉलर है इसलिए पी पॉइंट इधर गया। ठीक, फील्ड के केस में भी वैसा ही करेंगे, फोर्स के केस में भी वैसा ही करेंगे। यहां से यहां तक का 15 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस हम x एज्यूम कर लें। फिर यहां भी वैसे ही पोटेंशियल एट पॉइंट P, बताओ कितना आ गया, 0। इसको कैरी कर ले, k 3 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 15 प्लस x हो जाएगा, -2 इंटू 10⁻⁻6 बाई x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो ये 3 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 15 प्लस x इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई x। बताओ, तो 3x इज इक्वल टू 30 प्लस 2x, तो क्या आ गया x का वैल्यू, 30 सेंटीमीटर आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम -2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, या 45 सेंटीमीटर फ्रॉम 3 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, ये दोनों आंसर होना चाहिए हमारा। तो पहले वाले का आंसर देख लीजिए कितना, 9 और दूसरा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, 2 पॉइंट चार्ज है 2 माइक्रोकुलम -4 माइक्रोकुलम और ये पॉइंट पर सिचुएटेड है। ठीक, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट सी और डी। कैसे मेजर करेंगे, चलो आर्यन बताओगे। सी पर हमको पोटेंशियल फाइंड करना है, कैसे पोटेंशियल फाइंड करें, पहले सी का डिस्टेंस हर चार्ज से देख ले। यहां से कितना है, पहला चार्ज है ये ना ए पर, और बी पर चार्ज है। ए से डिस्टेंस कितना है सी का, 6 सेंटीमीटर, मीटर है 6 मीटर। चलो, और फिर यहां पर चार्ज है, इसका डिस्टेंस कितना है 2 मीटर। तो पोटेंशियल एट पॉइंट सी 9 इंटू 10⁻9, चार्ज कितना पहला, जल्दी बताओ, 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 6। फिर दूसरा चार्ज -4 है, तो 4 इंटू 10⁻⁻6, कितना डिस्टेंस, 2 आ गया। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 9 इंटू 10⁻9, 10⁻⁻6, 2 भी कॉमन ले लिया, तो 1/6 माइनस कितना आ गया, 2 कॉमन ले लिया, तो 1/2 हो गया। बातचीत क्यों कर रहे हो, तो कितना आ गया 18, एक मिनट, हाँ, 18 इंटू 10⁻³ हो गया, और ये 12 हो गया, और ये 2 माइनस 6 कितने आ गए, हाँ कितने आ गए टोटल, जल्दी बताओ कैलकुलेट कर, -15,000 वोल्ट ना। चलिए, तो 2 कॉमन लिया तो यहां 1/6 बचा,
यहां 2 कॉमन लिया, अच्छा 1 बचा, ठीक 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 ठीक, हाँ अच्छा कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर रहे थे, क्या दिक्कत है। ठीक है यहां तक, अब तो ठीक हो गया। तो ये क्या आ गया, -5/6। तो ये कितने आ गए, 3 -5 इंटू 10⁻³ वोल्ट। चलो ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा 15 है, तो ये 1 यहां नहीं हुआ था प्रिंट, हाँ अब प्रिंट हो गया, हाँ यस तो इंटेलिजेंट हो गया, वाह रिवीजन में इसको इंटरेस्ट आ रहा है। चलो नेक्स्ट, डी पॉइंट पर कैसे निकालोगे, यहां से इसका डिस्टेंस बताओ कितना हो गया, जल्दी बताओ, यहां से डिस्टेंस कितना हुआ, ये डिस्टेंस 5 है, यहां से यहां तक 5 है, तो ये कितना आ गया, √29। ठीक, तो ए के कारण से √29, तो पोटेंशियल एट पॉइंट डी 9 × 10⁻, कैलकुलेट कर लेंगे आप, बहुत इजी है। तो यहां पर आपका बातचीत नहीं करो, 2 माइक्रोकूलम, तो 2 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई √29। फिर दूसरा चार्ज कितना, 4 माइक्रोकूलम, 4 × 10⁻⁻6, कितना डिस्टेंस यहां से, सेम डिस्टेंस √29, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ जो भी वैल्यू आ रहा होगा, आंसर को वेरीफाई कर लीजिएगा, हो सकता है आंसर मिस्टेक हो, वो भी चेक कर लीजिएगा। चल नेक्स्ट आ जाए, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या, बिल्कुल अभी जस्ट बताया वही चीज है, सेम वैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट ना लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में एक पॉइंट ए ले रहा है, तो यहां से चार्ज को कैरी करके कहां तक ला रहे हैं, बी तक। बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल amount of work done in taking a charge Q0 from point A to B by the external agent per unit charge, ठीक, is equal to negative of amount of work done due to electric field। तो यहां पर A to B तो नेगेटिव, और ये डेल्टा U चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, वहां पर इनिशियल क्या था, इंफिनिटी, और इंफिनिटी का पोटेंशियल एनर्जी 0, इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, जब पोटेंशियल पढ़े एट ए पॉइंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना इजी है। अब यहां पर ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसको कोरिलेट कैसे करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब यहां पर अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल है, तो वर्क डन को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, तो फोर्स का वैल्यू Q0E.dr। और अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों एंटी पैरेलल है, तो E.dr cos 180 डिग्री आ जाएगा। अब ये क्या है वैल्यू, इलेक्ट्रिक के कारण से यदि आएगा तो माइनस साइन रह जाएगा, तो क्या आ जाएगा, A to B E.dr। आ गया समझ में। तो डिफरेंस इन पोटेंशियल याद रखना है, -E.dr, फाइनल माइनस इनिशियल, क्लियर, E.dr, और इनिशियल क्या आपका, A to B। अब यहां पर इस चीज को दिमाग में रखना कि वर्क डन चार्ज दोनों का साइन लेना आपको। यदि VA और VB दो पॉइंट है जहां पोटेंशियल फाइंड क्या है, VA VB, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट जब भी लिखेंगे तो चार्ज इनटू फाइनल माइनस इनिशियल, और इलेक्ट्रिक लिखेंगे तो इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्वियसली रेफरेंस पॉइंट से इंडिपेंडेंट होता है। अब आ जाए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मान लो यहां पर हम चार्ज को कैरी करके A to B ले जा रहे हैं विद इन द फील्ड। ठीक, अब हमको इसका निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो देखो क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से। अभी डिफरेंस इन पोटेंशियल क्या था, -E.dr, तो क्या हो गया, VB माइनस VA माइनस E.dr। अब E
ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा, इसका मतलब यहां पर हम जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ए बी यही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ए बी, तो ये तो पता नहीं चल रहा है भाई, एंगल थीटा दे रखा है। तो उस कंडीशन में हम फील्ड के डायरेक्शन में ए बी का कंपोनेंट निकालें तो ए सी इज इक्वल टू बन जाएगा ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा को हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए यहां पर ए बी कॉस थीटा वाला पार्ट क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। इसलिए हम लोग फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ई डी लिखते हैं। ए इंटू जो पॉइंट है ए और सी, इसी फॉर्म में लिखते। ठीक, इसका मतलब जो भी वैल्यू दिया रहेगा कॉस कंपोनेंट का, वो फील्ड के डायरेक्शन में निकाल लेंगे। किसके? तो वो वैल्यू है, वो फाइनल है। क्या कहना चाह रहे हो बोलो? हाँ, माइनस अगेंस्ट, अगेंस्ट, हाँ। अब देखो नेक्स्ट है, तो E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ये दिमाग में बिठा लेना। अब स्पेशल केसेस में आ जाए, पालक कंडीशन देख लीजिए ध्यान से। फील्ड के डायरेक्शन में ए बी, फील्ड के परपेंडिकुलर ए बी। अब जब भी हमको लाइन ए बी कहता है पैरेलल टू फील्ड होगा, तो गौर से देखिए, लोअर टू हायर जब जाएंगे, इनिशियल टू फाइनल, तो ए इंटू डी फील्ड के लॉन्ग, और फिर फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो माइनस आ जाएगा। इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए, तभी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब ये ए बी क्या है? परपेंडिकुलर, तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ई ए बी क्या हो जाएगा? cos 90। इसका मतलब ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल सेम रह जाएगा। तो लाइन ए बी परपेंडिकुलर जब भी होगा तो पोटेंशियल ए का और पोटेंशियल बी सेम रहेगा। ये दो कॉन्सेप्ट, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। इसी से रिलेटेड यहां पर प्रॉब्लम है, कहता है एक 1 माइक्रो कूलम चार्ज को शिफ्ट किया ए टू बी और देखा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 40 माइक्रो जूल है। फाइंड द पोटेंशियल वी ए माइनस वी बी। क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से? एकदम वर्बल है। वी ए माइनस वी बी कह रहा है, -40। क्यों? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स दे रखा है कितना? 40, और अगेंस्ट क्या आ जाएगा? -40। ठीक है, तो फाइनली क्या बन जाएगा? -40 वोल्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे क्यों बोल रहे हो, क्या बात है? क्या दिक्कत है? अब बोलो, अब कोई कोई जिसको बोलना है, बोलो ना, बोलो। सर पे जब बजा देंगे तो अपने आप ठीक हो जाओगे। हाँ चलो, अब कहता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इफ द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड 5 न्यूटन पर कूलम, देन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस वीबी माइनस वीए, हायर माइनस लोअर, तो वीबी माइनस वीए ई डॉट डी आर। सिंपल कॉन्सेप्ट। तो वीबी माइनस वीए, ई का वैल्यू कितना? 5, किस डायरेक्शन में? एक्स में। ई डॉट डी आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया? डी आर का मतलब ए बी, और ए बी को क्या लिखेंगे हम लोग? ओ बी माइनस ओ ए, पोजिशन वैक्टर के फॉर्म में। बी का कोऑर्डिनेट कितना? 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप, तो 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस ओ ए का
क्या आ जाएगा 0i प्लस 2j, क्या आ गया फाइनली 5i माइनस जे प्लस जे, सॉरी। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 5i प्लस जे, आई डॉट आई 1, क्या आ गया -25 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर? -25 वोल्ट, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन देखिए ऐसा है, ए टू बी, बी टू सी, फिर सी टू डी, ऐसे पोजीशन दे रखा है। कोई और पॉइंट छूट गया है क्या? वही है पॉइंट, है ना? वही, चलो ठीक। अब वी ए माइनस वी बी, जिससे पूछेंगे हमने क्या हिंट दिया है, फाइनल माइनस इनिशियल माइनस ई डी ए, इनिशियल माइनस फाइनल ई इंटू डी, ठीक। उसके अकॉर्डिंग चलो वी ए माइनस वी बी क्या हो गया, इनिशियल माइनस फाइनल ई इंटू डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 20, सेपरेशन कितना 2, 40 आ गया। वर्बल बना लेते हैं, वी बी माइनस वी सी, इनिशियल माइनस फाइनल, क्या आ गया ई डी, तो कितना आ गया वैल्यू 40। वी सी माइनस वी ए, फाइनल माइनस इनिशियल माइनस ई डी, तो -20 इंटू 4 -80। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ, वी डी माइनस वी सी, परपेंडिकुलर, तो वी डी इज इक्वल टू वी सी, मतलब वी डी माइनस वी सी इज इक्वल टू 0। वी ए माइनस वी डी, इनिशियल माइनस फाइनल है, तो इंटू डी, तो कितना आ गया 80 आ जाएगा। आंसर को वेरीफाई कर ले, वर्बल बना लिया। देखो रिवीजन का मतलब ये है, कहां पेन लगाया, कुछ नहीं लगाया। अब अरेंज करने के लिए आपको कहते, तो अरेंज करने के लिए किसका पोटेंशियल ज्यादा, देख लो हम लोग के आंसर में, इसका कितना 0.4 आ रहा है, उसका 0.4 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है -0.8, 0। सबको देख लो किसका पोटेंशियल हाइयर है, तो ऑब्वियसली देखने ही से लग रहा है, और ये करने की जरूरत भी नहीं है, अभी जस्ट बताया कि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज करता है। इसका मतलब नियरर पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा, तो ए पर ज्यादा होगा, बनाने की जरूरत भी नहीं है। सबसे लिस्ट कहां पर हो जाएगा, डी पर हो जाएगा, वही आंसर आएगा। आ गया समझ में? अब आ जाए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग, स्फीयर जो भी है, सिंपली आप एक पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालते, तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रहना चाहिए। मान लो हम किसी एक्सियल डिस्टेंस पर हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, यदि इसका रेडियस आर है, तो यहां पर एक एलिमेंट्री चार्ज कंसिडर करते हैं और इस पर पोटेंशियल निकालते हैं, इसके वैल्यू को जेड मान लेते हैं। तो सिंपल यहां का पोटेंशियल स्मॉल मान ले डीवी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज यहां पर डी क्यू है, और डिस्टेंस आ गया जेड। इसका मतलब पोटेंशियल जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बातचीत बिल्कुल नहीं करो, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। डी क्यू का मतलब टोटल चार्ज इस स्ट्रिंग पर कितना है, तो वो क्यू है। इसका मतलब पोटेंशियल जब भी हम लोग निकालेंगे इस फॉर्म को यूज, ये डिस्टेंस लेंगे जब एक्सियल पॉइंट पर निकालेंगे, ठीक। इसी बेसिस पर देखिए, इसलिए इसको हम हटा नहीं रहे, और इसी बेसिस पर हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं। पहला कहता वी ए, इसका मतलब जो बनेगा पोटेंशियल ए पर, वो अपने चार्ज के कारण से जो उसके ऊपर है सेल्फ, ठीक। और दूसरा पोटेंशियल ए पर जो बनेगा ड्यू टू द चार्ज प्लेस्ड है बी पर, इन दोनों का सम। अब ए पर कितना है,
तो 1/4πε0। ए पर चार्ज कितना Q और रेडियस कितना हो गया इसका R। ठीक, अब इसके लिए आ जाए नेक्स्ट वाले के लिए, कितना चार्ज है, देखो फॉर्मूला क्या लग गया, यहां नेक्स्ट है तो ए पर निकालना है, यहां से डिस्टेंस ड्रॉ कर लो। ये डिस्टेंस कितना है, इसका रेडियस 2r, ये r है, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया 4r² प्लस r² हो गया √5r। आ गया समझ में, यस नो। तो ये वैल्यू आ गया और चार्ज इस पर कितना है -√5q डिवाइड बाई √5r। सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक, जो भी है 0 ही आएगा। चलिए अब यहां पर पोटेंशियल B, तो इसका मतलब वैसे ही पोटेंशियल B ड्यू टू इट्स ओन चार्ज मींस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q, और ये B ड्यू टू चार्ज A, ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट A। इस पर चार्ज कितना है भाई -√5q, इसका रेडियस कितना 2r, 1/4πε0। अब हमको चाहिए B पर, तो यहां से इसको लाइन को ज्वाइन कर दें, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा √r² प्लस r² होगा, √2r आ जाएगा। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो यहां पर चार्ज कितना है Q बाई √2r। इसको सॉल्व कर लेंगे, VA माइनस VB निकल जाएगा। आ गया समझ में, तो आंसर होगा VA और VB, और VA माइनस VB आप निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। यहां कहता है कि सिंपली जैसे ये फील्ड रीजन है, अब इस पर 2 पॉइंट है, एक B और एक पॉइंट है। अब इस चार्ज को हम विद इन द फील्ड डिस्प्लेस कर रहे हैं। कहां B पॉइंट पर है, डिस्प्लेस किया, ले गए पर, तो इस पर जो फोर्स लगा वो फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगा, और उस फोर्स का वैल्यू क्या है QE। तो फोर्स का वैल्यू लिख देंगे, ठीक। अब यहां इनिशियली जब पॉइंट यहां पर चार्ज था, तो इसका पोजीशन वेक्टर R, और ये जब आपने डिस्प्लेस किया तो पोजीशन वेक्टर क्या आ गया R प्लस dr। इसका मतलब इस पर जो फोर्स यहां से यहां डिस्प्लेस हुआ कितने से dr डिस्टेंस, तो फोर्स कितना लगा QE। अमाउंट ऑफ वर्क क्या आ गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ड्यू टू इलेक्ट्रिक है तो QE डॉट dr। और इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिखते हैं माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक, तो माइनस QE डॉट dr। पोटेंशियल डिफरेंस क्या आता है du बाई dq, du का वैल्यू कितना आ गया -QE डॉट dr बाई q, q कट जाएगा तो क्या आ जाएगा E डॉट dr। तो d फिजिकल टू क्या बना -E/dr, इसलिए E इजिकल टू हम लोग क्या लिखेंगे -dv बाई dr। क्लियर, ये रिलेशन आ गया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, और डिफरेंस इन पोटेंशियल जब लिखेंगे तो क्या आएगा dv इजिकल टू -E डॉट dr, और इनिशियल टू फाइनल, और पोजीशन वेक्टर r1 टू r2 लेंगे, और इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू E डॉट dr, और v2 माइनस v1 इज इक्वल टू E डॉट dr को क्या कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, किसी पॉइंट फंक्शन का इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व, उसी को हम लोग कहते हैं लाइन इंटीग्रल। तो ये क्या आएगा डिफरेंस इन पोटेंशियल हमेशा लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पोटेंशियल गिवन होगा तो पार्शियल फॉर्म में निकालेंगे, ये हमने आपको पहले ही बता रखा है, हमेशा पार्शियल, क्योंकि यहां पर एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल होगा, तो हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। तो यदि हमको एक्स के लॉन्ग निकालना है तो वाई और जेड कांस्टेंट रहेगा, वाई के लॉन्ग निकालना है तो एक्स जेड कांस्टेंट रहेगा, जेड के लॉन्ग निकालना है तो एक्स वाई कांस्टेंट रहेगा। ठीक, अब जैसे यहां पर एक क्वेश्चन दे दिया, क्या टाइम हो गया, ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहता है V
आप लोग भी जा सकते, जैसा देख लो टाइम। हाँ, हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसको, एक भी रहेगा तो भी कंप्लीट होगा। चलिए, तो पोटेंशियल का वैल्यू दे रखा है एक्स वाई जेड में, तो ए का ए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और ए का वैल्यू दे रखा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 1 1। तो पहले हम एक्स कंपोनेंट निकालते हैं। क्या आएगा? माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ध्यान दे दो, ए एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। एक आपको एग्जाम्पल देते हैं मोटिवेट करने के लिए। एक सिंपली, बहुत सिंपल एग्जाम्पल। इमेजिन करो, ऐसे ये ट्रुथ है कि जो ओलंपिक विनर होता है स्विमिंग का, जो स्विमर है ओलंपिक विनर होता है, गोल्ड मेडलिस्ट होता है, वो कितने देर तक पानी के अंदर रहता है? यदि आप एवरेज निकालोगे तो हर 5 साल के बाद ओलंपिक गेम होता है। वो 5 साल मिनिमम 8 आवर्स पानी के अंदर रहता है। और हम सिर्फ 10 मिनट नहाते हैं विंटर में तो हालत खराब हो जाती है, गर्म पानी लेना पड़ता है। 8 घंटे वो पानी के अंदर रहता है एवरेज पर डे। और इस 8 घंटे इंटू 365 इंटू 5, इतना टाइम पीरियड वो पानी के अंदर है। और उसको परफॉर्मेंस सिर्फ 15 सेकेंड का देना है। इतने घंटे मेहनत के बाद सिर्फ 15 सेकेंड का आउटपुट आता है। और हम सोचते हैं कि 2 घंटे पढ़ के हम 90% का आउटपुट निकाल। इज इट पॉसिबल? समझ गए ना? ये सिंपल कैलकुलेशन है। आइंस्टीन कहता है कि आप 8 घंटे सोए, 8 घंटे हार्ड वर्क करें, 16 हो गए। और बाकी जो 8 घंटे हैं अपने फैमिली के साथ बिताए, 24 घंटे। लाइफ स्मूथ हो जाएगा, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं रहेगा। हम लोग पैनिक होते हैं, न अपनी नींद पूरी करते हैं और न पढ़ते हैं। हम लोग अपने आप को खुश रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो यदि 4 बजे का शेड्यूल है पढ़ने का तो कल पढ़ लेंगे, आज थोड़ा सो लेते हैं, कल प्लानिंग कर लेंगे। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, सुना रहे हैं आपको स्पीच, तो एक दूसरे से आप गॉसिप्स कर रहे हैं, सुन कम रहे हैं। ठीक है ना? तो आई कांटेक्ट नहीं है, बल्कि बगल वाला क्या कह रहा है, थोड़ा कोनी मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लड़कियां देख रही कि नहीं देख रही है? लड़के देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पर सिर्फ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, ए बाहर निकाल दे। अब जिसमें एक्स है उसी का होगा, तो यहां पर एक्स का 1 और वाई मल्टीप्लाई, इसमें कोई एक्स नहीं है, 0 प्लस जेड एक्स का 1 हो गया। अब ए का वैल्यू देखो कितना है, -10 लिख दिया। वाई का वैल्यू कितना, 1। जेड का वैल्यू कितना है, जेड का वैल्यू भी 1, कितना आ गया, -20। इसी तरह से y का वैल्यू निकाल करके देखो, माइनस डेल बाई डेल वाई,
क्या ए, हाँ कोई बात नहीं, हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये आ गया ए का वैल्यू कितना भाई 10, एक्स कितना, एक्स हो जाएगा, वाई का वैल्यू 1, इसमें जेड कांस्टेंट, वाई का वैल्यू 1, इसमें कोई वाई नहीं है, ये भी -20, इसी तरह से जेड भी -20। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखेंगे हम लोग, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप। ये क्या आ गया, -20 आई कैप, -20 जे कैप, -20 के कैप। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट इसका स्क्वायर, तो क्या आ गया 400 प्लस 400 प्लस 400। अब जो भी सॉल्व करके आ जाए न्यूटन पर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालने का तरीका। आंसर को हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, वो तो रूट में निकालेंगे सर, 35 के अप्रॉक्स आ रहा था। नेक्स्ट आ जाए। अब कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है। तो जब भी कंजर्वेटिव होगा तो ऑब्वियसली हम पढ़ चुके कि अमाउंट ऑफ वर्क हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा। तो कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, सिंपली वर्क डन इन ए कंप्लीट साइक्लिक पाथ इज 0। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक, अब जैसे ये कंप्लीट एक साइक्लिक पाथ है, ए से सी, सी से बी, बी से डी, इसका मतलब अमाउंट ऑफ वर्क जब हम लोग निकालेंगे तो अमाउंट ऑफ वर्क क्या होगा, क्यू ई डॉट ए बी। और ए और बी इस क्लोज पाथ पर है, इस क्लोज पाथ पर है, तो डिस्टेंस यदि आप निकालेंगे तो क्या आएगा, ए से बी, क्योंकि ए से बी जब आप जा रहे हैं फिर बी टू ए आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में एक कंप्लीट जब पाथ करते हैं तो वेक्टर सम क्या हो जाता है, 0, इसलिए ए बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ वर्क क्या हो गया, 0। इसका मतलब ये चीज याद रखना है कि जब भी कंजर्वेटिव होगा तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज फ्रॉम one point to another point in a cyclic path is always 0. अब आ जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। बहुत इंपॉर्टेंट, एक डाइपोल है, -q + q, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और किसी पॉइंट P पर हमको इसका पोटेंशियल निकालना है। तो वहां से हम लोग ज्वाइन कर देंगे डिस्टेंस r1 और ये डिस्टेंस r2 ले लेंगे, सेंटर ऑफ द डाइपोल से r ले लेंगे, इसका एंगल थीटा फॉर्म करेगा। अब यहां से हम लोग को पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल निकालने का तरीका एट ए पॉइंट P क्या होगा, समेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q 1/4πε0 Q/r1, और इसके लिए चार्ज Q2 Q है -Q/r2। अब इसमें हम लोगों को R1 और R2 का वैल्यू निकालना है। तो निकालने का तरीका, लॉ ऑफ कोसाइन हम लोगों ने सीख रखा है कि जैसे एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये थीटा है, ये ट्रायंगल ABC, इसको हम A से रिप्रेजेंट करें, इसको B से, इसको C से। तो यदि हमको A का वैल्यू निकालना है तो A² = क्या बन जाएगा, B² + C² -2BC cos थीटा। अब यहां पर जैसे हम लोगों को इस थीटा के सामने R1 पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो R1² = R² प्लस ये डिस्टेंस हमारा हाफ ऑफ द डाइपोल A बन जाएगा, तो R² + A² -2RA cos थीटा। इससे हम R² कॉमन ले लेंगे, तो 1 + A² R² -2AR/R² cos थीटा हो गया। अब यहां से ये R², ये क्वांटिटी स्मॉलर देन 1, चूंकि डाइपोल लेंथ काफी स्मॉलर है R से, तो इस क्वांटिटी को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, -2A/R cos थीटा। और यहां पर हम लोगों को चाहिए 1/R1, तो पहले हम लोग इसका रूट निकाल ले, तो ये R1 = R1 - 2A/R cos थीटा होल टू दी पावर हाफ हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 1/R, और ये बन जाएगा रेसिप्रोकल फॉर्म में -2A/R cos थीटा, और इस पर पावर -½ हो जाएगा। और बाइनोमियल एक्सपेंशन से हम लोग क्या पढ़े, यहां पर ये पावर यहां आ जाएगा, तो ये -1/2 2A/R cos थीटा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा,
ये क्वांटिटी पॉजिटिव, तो 1/r 1 प्लस a बाई आर कॉस थीटा। इसी तरह से 1/r2 निकालेंगे तो क्या एंगल आ जाएगा यहां पर थीटा की जगह पर, cos 180 माइनस थीटा। ठीक, और cos 180 माइनस थीटा के कारण से ये क्वांटिटी पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव कैरी होगा, पॉजिटिव कैरी होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब इनका वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये सारा वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हमने निकाल भी दिया है। तो फाइनली हमको पोटेंशियल ये फॉर्म में आएगा। तो एक स्टेप और हम सॉल्व कर देते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो यहां पर ये वैल्यू जब हम लोग निकालते हैं तो ये Q कॉमन ले लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r1 का वैल्यू हमारे पास है 1/r 1 प्लस a बाई आर कॉस थीटा, माइनस आ जाएगा 1/r 1 माइनस a बाई आर कॉस थीटा। अब इससे हम लोग Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 1/r हो जाएगा, प्लस a बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा माइनस 1/r प्लस a बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली Q और ये दोनों ऐड हो गया, Q इंटू 2a कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो गया, और ये P कॉस थीटा बन जाएगा आर स्क्वायर। और इसको वेक्टर फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। क्या वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हम लोग डाइपोल मोमेंट P वेक्टर ले लें और उसके साथ यूनिट वेक्टर पोजीशन वेक्टर का ले लें, और पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो गया P वेक्टर डॉट R बाई कॉस थीटा। यदि हम इसका सॉरी कोई बात नहीं, वो थोड़ा जल्दबाजी में ऐसा हो गया, आर स्क्वायर हो जाएगा और आर यूनिट वेक्टर का वैल्यू डाल देंगे तो ये आ जाएगा P डॉट R बाई आर क्यूब। वेक्टर फॉर्म में भी याद रखना है। तो पोटेंशियल का ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब जैसे क्वाड्रुपोल, दो डाइपोल मिलकर के क्वाड्रुपोल का फॉर्मेशन करते हैं, तो यहां पर जैसे ये प्लस क्यू और माइनस क्यू एक डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू एक डाइपोल है, और सेंटर ऑफ द डाइपोल से हमने, या जहां पर ये क्वाड्रुपोल है इसका यहां पर जो चार्ज है यहां से डिस्टेंस r ले लिया, तो पोटेंशियल पॉइंट P पर निकालेंगे। तो पोटेंशियल पॉइंट P पर निकालेंगे तो सबका सम कर देंगे। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस Q, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज माइनस Q, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज माइनस Q, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस Q। तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, Q को बाहर कर दो तो पहला वाला डिस्टेंस क्या आ गया, R प्लस L। दूसरा डिस्टेंस क्या आ जाएगा, Q बाई R। तीसरा Q बाई R, और लास्ट वाला Q डिवाइडेड बाई R माइनस L आ जाएगा। ठीक, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व कर ले, एलसीएम R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हो जाएगा। यहां नोमरेटर में क्या आ गया, R माइनस L, और ये -2R है तो ये क्या बन जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस R इंटू R प्लस L हो गया। तो Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R स्क्वायर माइनस RL माइनस 2R स्क्वायर प्लस 2L स्क्वायर हो गया, प्लस R स्क्वायर प्लस RL डिवाइडेड बाई R इंटू R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर 2R स्क्वायर के साथ कैंसिल, RL कैंसिल हो गया। तो फाइनली पोटेंशियल मिल गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2L स्क्वायर हो गया। अब इसको डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में आप लिख सकते हैं इजीली, और सब सॉल्व भी कर दिया है। तो ये रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट को आप अपने रिजल्ट से वेरीफाई कर लीजिए, यही है। ठीक, अब यहां पर एक कंक्लूजन आया कि यदि पॉइंट चार्ज होगा तो पोटेंशियल 1/r से वैरी करेगा। ठीक, और डाइपोल होगा तो 1/r स्क्वायर से वैरी करेगा। अभी जस्ट निकाला। क्वाड्रुपोल देखो 1/r क्यूब आ रहा है, इसी तरह से ऑक्टोपोल में आ जाएंगे तो 1/r4 हो जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला पार्ट कंप्लीट हो गया।
ठीक, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी करेंगे।